अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं एमएच टीवी फ्रैंकफर्ट। यूनान कार ड्राइविंग थ्योरीज की वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आज जो टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा उसका नाम है ड्राइवर माउंटेन, यानी ड्राइवर के मतलब है और उन रास्तों के बारे में है जो रास्ते पहाड़ों की तरफ जाते हैं, ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं। और इस टॉपिक में टोटल जो क्वेश्चन है वो 19 हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी कंट्रीज की वीडियो जो है वो थ्योरी की नज़र आएंगी। स्पेशली मतलब अगर मैं बात करूँ जर्मनी की हैं, यूके की हैं, स्पेन, नेदरलैंड, इस तरह और भी काफ़ी सारी हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, पहले स्टडी करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, लेकिन देखने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो आप लोग जब वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और फिर जब आप वीडियो देखते हैं आपको फ़ायदा होता है, आप पास होते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर नहीं आप करते, और अपने एक्सपीरियंस जो है उसका जो है वो मेरे साथ इज़हार नहीं करते, शेयर नहीं करते अपना एक्सपीरियंस। अगर आप पास हुए हैं तो बताते नहीं हैं। ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जब कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा होता है, वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट के मुझे कोई इससे आपको फ़ायदा होगा। ना तो मेरा इतना बड़ा कोई चैनल है कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। तो मैं खुद भी मसरूफ़ होता हूँ, लेकिन उसके बावजूद इस लिहाज से मुझे आप लोगों से गिला है कि आप लोग जो है वो उस तरह रिवार्ड नहीं देते। लेकिन चलें खैर, मैं आपको कह ही सकता हूँ, बाकी इंशाल्लाह ये काम जो है वो मैं जारी रखूंगा। लेकिन गिला जो है वो ज़रूरी होता है। जब आपको किसी पे तवक्कुआत होती हैं, तो आप भाई हैं मेरे, बहनें हैं जो भी देख रही हैं, तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट आप इंशाल्लाह भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, द बेस्ट वे टू पार्क अ व्हीकल ऑन ए स्लोप इज टू। स्लोप यानी ढलवान के ऊपर अगर आपने गाड़ी को पार्क करना है तो बेस्ट वे, सही तरीका क्या होता है? तो अब देखिए दूसरे ऑप्शन में तो उसने कह दिया सिर्फ जो हैंड ब्रेक है वो लगा दे। नहीं, इसके लिए पहला ऑप्शन है कि आपने हैंड ब्रेक तो लगानी है, लेकिन फिर आपने कुछ नीचे रख देना है टायरों के नीचे। प्लेस सपोर्ट अंडर वन ऑफ द व्हील, जैसे कोई ईंट पत्थर कोई भी चीज स्टोर करने के लिए। और फिर आपने एंगेजिंग गियर यानी फर्स्ट या रिवर्स गियर लगा दें। अगर नीचे की तरफ जाने का खतरा है तो रिवर्स लगा दें, अगर पीछे की तरफ जाने का खतरा है तो फर्स्ट गियर लगा दें। आगे आता है जी, हाउ कैन समबडी सिक्योर ए पैसेंजर व्हीकल विद ए मैकेनिक गियर बॉक्स अगेंस्ट रोलिंग ऑन ए डाउन हिल। यानी कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं एक पैसेंजर व्हीकल को, यानी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी, कार है, कोई भी चीज है जिसमें आप लोगों को लेके जाते हैं या लेके आते हैं जो भी, और मैनुअल गियर बॉक्स वाली गाड़ी हो तो उसको आप रोलिंग अवे होने से कैसे बचा सकते हैं, गाड़ी नीचे ना चली जाए, जैसे होता है ना ढलवान पे खड़ी है तो नीचे ही ऐसे चली जाए। तो उसके लिए देखें, पहले में कह रहा है पुटिंग ऑन द हैंड ब्रेक एंड एंगेजिंग द रिवर्स गियर, सॉरी द रिवर्स। दूसरे में कह रहा है पुटिंग द गियर इनटू न्यूट्रल, कि गियर को न्यूट्रल रखें और पुटिंग ऑन द हैंड ब्रेक ओनली। अब देखें, पीछे हमने अभी पढ़ा भी है सवाल कि सिर्फ हैंड ब्रेक लगा देना जरूरी नहीं है, मतलब हैंड ब्रेक तो लगानी ही लगानी है। ये तो है भी, मतलब डाउन हिल है, नॉर्मल भी जगह सीधे रोड हो वहां पे भी हम हैंड ब्रेक लगाते हैं गाड़ी जब पार्क करते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन आएगा कि हैंड ब्रेक तो हमने लगानी है, लेकिन आपने रिवर्स गियर लगा देना है। अगर नीचे जाने का खतरा है रिवर्स गियर लगा दें, अगर गाड़ी पीछे जा सकती है तो फिर फर्स्ट गियर लगा दें। जैसे ऊपर की तरफ गाड़ी खड़ी हुई होती है, ऐसे ऊपर ऐसे तेज है गाड़ी ऊपर जा रही है ऐसे। एक होता है नीचे की तरफ ऐसे गाड़ी जाने का खतरा है, अगर गाड़ी का पीछे आने का खतरा है फिर फर्स्ट गियर लगा दें। इज ड्राइविंग ऑन ए माउंटेन लेस टायरिंग। लेस होता है कम, टायरिंग होता है थकावट। क्या ये पहाड़ों के ऊपर गाड़ी चलाना जो है ये इससे कम थकावट होती है? तो ये यहाँ पे नो आएगा, यस तो नहीं आएगा ना। पहाड़ों के ऊपर थकावट तो होती है ना, क्योंकि इतने मोड़ होते हैं, ढलवाने होती हैं, रोड खतरनाक होते हैं, तो बंदा थक जाता है। वाई मस्ट यू नॉट डिसएंगेज
switch off the engine stimulously when you are driving on a long downhill vehicle that has steering wheel and brake supporting system. एक होता है एंगेज, गियर लगाना होता है, गाड़ी को एंगेज करना। एक होता है डिसएंगेज। वो कहता है क्यों आप डिसएंगेज नहीं गाड़ी को करेंगे, मतलब गाड़ी को न्यूट्रल क्यों नहीं करेंगे, यहाँ स्विच ऑफ द इंजन, इंजन बंद क्यों नहीं करेंगे जब आपकी गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है, ढलवान है, मतलब काफी नीचे की तरफ जा रहा है, तो गाड़ी ऐसे ही चलती जाए, आपका पेट्रोल बचेगा। मतलब आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील है और ब्रेकिंग सपोर्ट सिस्टम भी है। वजह ये होती है, गाड़ी जब आप बंद कर देते हैं या न्यूट्रल कर देते हैं, गियर में नहीं रखते, पहला तो ऑप्शन आना ही नहीं ना, बैटरी विल बी एवर चार्ज, ये तो कभी नहीं आएगा ना। वजह ये होती है कि आपका जो स्टीयरिंग होता है ना, वो अनयूजुअली हैवी हो जाता है, क्योंकि जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है ना, तो स्टीयरिंग आपका सही काम करता है, जब गाड़ी बंद हो तो स्टीयरिंग हैवी हो सकता है, या फिर इट में भी लॉक्ड लॉक्ड हो सकता है, एक तरफ टिक ऐसे होती है ना, टिक कैसे हो जाता है, गाड़ी आप पार्क करते हैं तो ऐसे स्टीयरिंग घुमाए तो ऐसे स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, टिक हो जाता है, जब तक आप गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे वो हिलेगा नहीं। फिर वो कहता है द इफेक्टनेस ऑफ द ब्रेक, जो ब्रेक का असर होता है, इफेक्टनेस लगने का, वो भी कम हो जाता है। गाड़ी बंद होगी तो ब्रेक उस तरह लगेगी नहीं, और इंजन की ब्रेक का भी इफेक्ट नहीं रहेगा। इंजन ब्रेक क्या होती है, जब गाड़ी गियर में होती है तो वो इंजन ब्रेक होती है। यू आर टोइंग बाई योर पैसेंजर व्हीकल ए ट्रेलर, आप अपने एक पैसेंजर व्हीकल के साथ, कार के साथ एक ट्रेलर को खींच रही हैं, विच डज नॉट हैव इट्स ओन ब्रेक, उसकी अपनी ब्रेकें नहीं है ट्रेलर की ना, ऑन ए लॉन्ग एंड स्टीप डाउन हिल, नीचे की तरफ रोड जा रहा है, डाउन हिल होता है नीचे की तरफ। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे आपने माइंड में रखना है, अगर आप ट्रेलर खींच रही हैं कार के साथ और वो भी उसकी ब्रेकें भी नहीं है, तो फिर ये चीज ध्यान में रखें कि जब आपने ब्रेक लगानी है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रेलर आपको पीछे से पुश करेगा। यहाँ पे आएगा टेक इन टू कंसिडरेशन, ये आपके माइंड में होना चाहिए दैट द ट्रेलर विल बी पुशिंग योर व्हीकल, ये आपकी गाड़ी को पुश करेगा, धक्का मारेगा ड्यूरिंग ब्रेकिंग, जब आप ब्रेक लगाएंगे, ये ऑप्शन आएगा। ये नहीं आएगा रिलीव द ब्रेक, ब्रेक को छोड़ें ऑफ योर पैसेंजर व्हीकल थ्रू द फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गियर, बार बार गियर चेंज करें, ये तो नहीं होता ना। मतलब ये आपने माइंड में रखना है, भाई उसकी ब्रेकें नहीं है तो उसने आपको पीछे से धक्का थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस करना है जब आपने ब्रेक लगानी है। ऑन ए लॉन्ग डाउन हिल, ये देखिए आप यहाँ पे बता रहे हैं, लॉन्ग डाउन हिल, रोड नीचे की तरफ जा रहा है, इट इज प्रेफरेबल दैट यू शुड, प्रेफरेबल है यानी सही है, यानी आप सही क्या है कि दैट यू शुड, कि आपको करना चाहिए। अब देखिए पहले में कह रहे हैं एंगेज एंड न्यूट्रल, अब न्यूट्रल गियर तो नहीं करना ना, वो तो आप कभी भी नहीं करना, जेन में रखिए। चेंज इनटू अ लो गियर, हाँ ये आ सकता है कि लो गियर कर लें, सो दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ इंजन ब्रेकिंग, एडवांटेज होता है फायदा, ताकि आपको इंजन ब्रेक का जो एडवांटेज है वो हासिल हो। जब लो गियर होगा तो गाड़ी कंट्रोल में रहेगी, और गियर जो होता है बेसिकली ये आपकी इंजन जो है ना वो ब्रेक से कहते हैं। ये नहीं आएगा कि ब्रेक कंटिन्यूसली, ज्यादा ब्रेक यूज करने से जब रोड नीचे जा रहा हो तो आपकी ब्रेक जो है वो भी खराब हो सकती हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ सकता है। आगे आता है व्हाट शुड यू डू, आप क्या करना चाहिए इफ वाइल ड्राइविंग एट नाइट, रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए, इन ए क्लियर रोड, साफ क्लियर रोड है, यू फील सिम्टम्स, आपको फील हुआ है, अलामात, फटीग होता है, थकावट की, अब उसने बता दिया आगे क्या आपको हो रहा है, स्लीपनेस, फीवर, सरप्राइज, मतलब कुछ भी आपको ऐसा हो रहा है जिससे आपको लग रहा है कि आप गाड़ी के ऊपर कंसंट्रेशन या तवज्जो कम हो रही है, नींद की वजह से, थकावट की वजह से। अब आपने फाइट तो नहीं करनी ना, फाइट फटीग बाय स्मोकिंग सिगरेट, ना सिगरेट पीने से फटीग यानी थकावट खत्म होगी, ना म्यूजिक लगाने से, ना कुछ और खाने पीने से। इसका ये हल है कि टेक सफिशिएंट रेस्ट ब्रेक, आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा लें, कहीं पे गाड़ी रोक लें, रेस्ट कर लें। हाउ कैन फटीग बी प्रिवेंटेड, फटीग थकावट प्रिवेंटेड से आप बच सकते हैं, लंबे सफर पे आप थकावट से कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं, बचा सकते हैं। अब इसके लिए ये नहीं आएगा बेटर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन होता है हवा मतलब अच्छी आती रहे, मतलब गाड़ी में हवा अच्छी आती रहे, वो ठीक है एक लिहाज से है कि आपको नींद ना आए या इस तरह, मतलब वो एक अलग चीज है। लेकिन ड्रिंकिंग काफी वाइल्ड ड्राइविंग ये भी नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं थकावट ना हो तो उसका बेहतरीन हल होता है कि रेगुलरली आप ब्रेक करते रहें, मतलब अगर आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल 500-600 किलोमीटर सफर पे, तो आप अपने पहले ही डिसाइड कर लें कि हर 200 किलोमीटर के बाद आपने गाड़ी रोक के रेस्ट करना है। When should a driver set out on a long journey,
अब एक ड्राइवर को सेट आउट होता है, निकलना चाहिए एक लंबे सफर पे। लंबे सफर पे देखें ज्यादातर जो बेहतर होता है वो यही कहा जाता है कि रात को जब आप सोते हैं, अच्छा सो के यानी सही नींद पूरी करके सुबह उठ के उस वक्त आप सफर पे निकलें। होता है ना कुछ लोग रात को निकल पड़ते हैं या काम करने के बाद शाम को या सेकंड टाइम निकलते हैं, तो वो गलत है। यहाँ पे आएगा इन मॉर्निंग आवर्स, सुबह के टाइम आफ्टर ए नॉर्मल स्लीप एंड रेस्ट। ये नहीं आएगा आफ्टर द एंड ऑफ द वर्क या फिर वेन एवर किसी टाइम भी, एंड इन विच एवर कंडीशन, कौन सी कोई भी कंडीशन हो, तो ये तो गलत है ना। कंडीशन अगर थकावट हुई हुई है तो आप ऐसे तो नहीं निकल पड़ेंगे। व्हेन यू फील टायर्ड, जब आपको थकावट फील हो तो क्या करना चाहिए? यू कैन प्रिवेंट फॉलिंग asleep बाय ओपनिंग द विंडो। ये हमने पीछे पढ़ा है। वेंटिलेशन या दरवाजा खोल सॉरी खिड़की खोलने से हवा अंदर फ्रेश आएगी, तो उससे आपकी थकावट या नींद तो नहीं दूर होगी ना। का यही आएगा अगर आपको टायर्डनेस फील हो रही है तो स्टॉप करें एज सुन एज पॉसिबल। ये नहीं आएगा डू नॉट स्टॉप इफ यू आर अप्रोचिंग योर डेस्टिनेशन। अगर आप अप्रोच कर रहे हैं डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल की तरफ करीब पहुंच रहे हैं, तो स्टॉप ना करें, वहां जा कर लें। तो ये तो गलत है ना। बेहतर है अगर 50 किलोमीटर भी रह गया तो फिर भी गाड़ी रोक लें। इन ऑर्डर टू गेट ऑन योर व्हीकल, इन ऑर्डर टू गेट ऑन योर व्हीकल, अपनी गाड़ी में आपने किस तरह बैठ रहे हैं। नॉर्मल जब गाड़ी कहीं रोड पे खड़ी हो, किसी जगह पे पार्क हुई हो, आपका जो फेस है वो आपकी ट्रैफिक की तरफ होना चाहिए, ऑफ योर डायरेक्शन। यानी इस तरह बैठें कि आपको ट्रैफिक सामने से आने वाली जो है वो भी नजर आ रही हो। व्हेन चेंजिंग लेन, जब आप लेन चेंज करते हैं, लाइन जो होती है आपकी रोड के ऊपर, इन ऑर्डर टू चेक बिहाइंड प्रॉपरली, किस तरह आप पीछे प्रॉपरली चेक करते हैं। अब मिरर जो होते हैं आपके सफिशिएंट, वो तो नहीं काफी ना, सिर्फ शीशों में देख लें। लुक ओनली थ्रू द एक्सटीरियर मिरर, देखें इंटीरियर एक्सटीरियर मिरर जो भी अंदर वाला बाहर वाला शीशों के ऊपर आपने सारा डिपेंड नहीं होना। इसका बेहतरीन तरीका होता है कि सबसे पहले शीशे में देखें जरूर, चेक थ्रू द मिरर। उसके बाद जो बेहतरीन रूल होता है जिसको कहते हैं जो आपका जो है यहाँ पे जो आपकी गर्दन होती है, इस मतलब ये जो आपका सर है इसको घुमाना होता है अपने शोल्डर की तरफ। यानी कि यहाँ पे आएगा check through the mirror and turn your head to the side where you are pulling in। जिधर आप पुल कर रहे हैं ना, जिस तरफ आप जा रहे हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल राइट की तरफ जा रहे हैं तो राइट की तरफ ऐसे गर्दन अपना सर घुमाएं अपने शोल्डर की तरफ, और देखें अपनी विंडो में, पीछे वाली जो विंडो है ना, शीशा जो है पीछे वाला, क्योंकि जो गाड़ी बिल्कुल आपके साथ आ जाती है ना वो आपके शीशों में नजर नहीं आती। इसी तरह अगर आपने लेफ्ट घूमना है तो लेफ्ट की तरफ ऐसे गर्दन घुमा के देखिए। आगे सवाल होता है द रबर्स ऑफ द विंड स्क्रीन वाइपर शुड बी रिप्लेस्ड। जो रबड़ होते हैं जो आपके वाइपर के, विंड स्क्रीन वाइपर के, वो आपको रिप्लेस यानी चेंज करने चाहिए। कब करने चाहिए? व्हेन दे आर वर्न, जब वो घस जाएं, एंड एट लीस्ट वंस पर ईयर, और साल में एक दफा जरूर करें। प्रेफरेबली यानी आपको ज्यादा मतलब प्रेफर किया जा रहा है बिफोर विंटर, विंटर से पहले, क्योंकि सर्दियों में पता है ज्यादातर बर्फ वगैरह या इस तरह ज्यादा मामला होते हैं। गर्मियों में तो फिर भी मौसम जो है वो खुश्क होता है। फॉर योर चाइल्ड सेफ्टी, आपके बच्चे की हिफाजत के लिए, यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट वेट एंड एज। आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए अकॉर्डिंग टू उसकी हाइट और जो वेट और एज है, आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? आपको चाइल्ड सीट इस्तेमाल करनी चाहिए, चाइल्ड सीट ऑफ एन अप्रूव्ड टाइप इन योर कार। यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल स्लाइटली फास्टर देन वॉकिंग स्पीड, आप अपनी गाड़ी को जो है वो थोड़ा सा फास्ट चला रहे हैं वॉकिंग स्पीड से। यानी वॉकिंग स्पीड होती है 5 की स्पीड या 10 की, तो उससे थोड़ा तेज आप चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 या 20 की स्पीड पे या 25 पे। पहले शुड द सीट बेल्ट बी फास्टन, आपको सीट बेल्ट बांधना चाहिए। तो देखिए सीट बेल्ट आपने जरूर बांधना है, ये तो रूल है ना, आपको पता है इन मुल्कों में अगर आप नहीं बांधेंगे 10 की स्पीड पे भी, तो अगर आगे से पुलिस वाला आ जाएगा देख लेगा तो जुर्माना हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा यस ड्यूरिंग एवरी ड्राइव। इसमें ये नहीं होता कि इतनी स्पीड पे आपने बांधना है, नहीं बांधना। एक पैसेंजर व्हीकल इज फिटेड विद बेल्ट्स फॉर ऑल सीट्स, एक पैसेंजर व्हीकल जो है जैसे कार है या और भी जो गाड़ी है जिसमें पैसेंजर जाते हैं, वो कहता है उसमें जो है ना वो सीट बेल्ट लगे हुए हैं सारी सीटों पे।
विच पर्सन मस्ट वियर देम, कौन सा बंदा इनको जो है वो वियर करेगा, यूज करेगा। तो देखें इसमें सबने यूज करना है ना, ये तो नहीं सिर्फ ड्राइवर करेगा या आगे वाला करेगा। इसमें आएगा द ड्राइवर एंड ऑल पैसेंजर, ये नहीं आएगा द ड्राइवर एंड द पैसेंजर ऑफ द फ्रंट सीट ओनली द ड्राइवर, नहीं, ड्राइवर भी करेगा बाकी सारे भी करेंगे। द ब्लाइंड स्पॉट इज एन एरिया, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे आपको नजर नहीं आता, वो कौन सा एरिया होता है, वो एरिया होता है जहाँ पे ड्राइवर की सीट पे आपको पीछे से आने वाली गाड़ी राइट या लेफ्ट से आने वाली पीछे से नजर नहीं आ रही होती, नॉट सीन इन द मिरर फ्रॉम द ड्राइवर सीट। और ये मैंने आपको पीछे बताया भी है कि ये कब नजर नहीं आती, जब ये आपकी गाड़ी के बिल्कुल करीब आ जाती है ना, राइट साइड पे अगर आ गई या बिल्कुल गाड़ी के साथ, या लेफ्ट साइड पे बिल्कुल गाड़ी के साथ गाड़ी पीछे से आ गई है, तो वो शीशे में नजर नहीं आएगी। इसलिए आपने गर्दन घुमा के देखना होता है राइट या लेफ्ट की तरफ जब घूमना है। तो सिट ऑन ए ड्राइवर सीट करेक्टली, कैसे आपने बैठना है ड्राइवर सीट के ऊपर सही तरीके से। वो जो आपकी कलाई होती है ना, वो हैंडल के ऊपर आगे तक जानी चाहिए, हाथ आगे आपके जाने चाहिए डैशबोर्ड के ऊपर। यू मस्ट बी एबल टू रेस्ट योर रिस्ट्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एंड टू प्रेस द क्लच फुली, यानी आपके जो हाथ हैं, यानी कलाई आपकी स्टीयरिंग के ऊपर आनी चाहिए और हाथ जो हैं वो डैशबोर्ड तक जाने चाहिए और नीचे से आप क्लच को भी पूरा प्रेस कर सकें। Is a bulky object not allowed to jet out backward more than 30%? वो कहता है क्या अलाउ नहीं है, मतलब मोर देन 30% आपकी गाड़ी की जो हाइट है उससे 30% पीछे की तरफ आप सामान को बढ़ा सकें। लेंथ विदाउट स्पेशल परमिट, बगैर परमिट के, तो यहाँ पे आएगा नो। यानी वो कहता है कि क्या आपको अलाउ नहीं है कि आप जो है वो सॉरी, सवाल में कह रहा है कि क्या बल्कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, नॉट अलाउड, क्या आपको इजाजत नहीं है कि टू जेट आउट बैकवर्ड, क्या आप उनको बैकवर्ड करें मोर देन 30%, यानी 30% ऑफ द व्हीकल लेंथ विदाउट स्पेशल परमिट। बिल्कुल यहाँ पे यस आएगा। बेसिकली सवाल में उसने आपको सवाल में ही जवाब दे दिया है कि आपको अलाउ नहीं है कि 30% से ज्यादा आपकी गाड़ी की लेंथ के पीछे की तरफ आप सामान बढ़ा सकें, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, स्पेशल परमिट है, विदाउट स्पेशल परमिट। तो इसके लिए देखें आपने पीछे कुछ लगाना होता है, कोई लाइट लगानी है, कोई रेड कलर का कोई भी चीज लगानी है जिससे आपकी गाड़ी के वो पीछे की तरफ जो सामान बढ़ा हुआ है वो नजर आए। तो ये जी आज मैंने आपके साथ टॉपिक जो है वो शेयर किया है, ये ड्राइवर और माउंटेन्स वाला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।